बिहार चुनाव की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इसी बीच जो निकिता हत्याकांड है उससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। निकिता के घर एसआईटी की टीम पहुंची है। परिवार वालों से टीम ने यहां पर मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त की। निकिता हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कल हमने देखा था दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था, कोर्ट में पेश किया था। लाइव फुटेज दिखाई गई थी जिस तरीके से निकिता को मारा गया। कॉलेज में एग्जाम देने गई थी, लगातार फॉलो कर रहा था ये शख्स, तो उसके बाद मारा। दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया है। एसआईटी की टीम पहुंची है जानकारी लेने। अब देखना ही होगा कि एसआईटी की टीम परिवार के बाद क्या दोनों आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। हरियाणा सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और 24 घंटे में एसआईटी एक्शन में नजर आ रही है। बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ पर पहुंची है। घर पर हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जुड़ चुके हैं, उनका हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, एसआईटी की टीम यहाँ पर पहुंची है, किस किस से आज पूछताछ होने वाली है, क्या कुछ अभी फिलहाल चल रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, निकिता हत्याकांड में एसआईटी की टीम सबसे पहले पूछताछ परिजनों से कर रही है। निकिता के परिजनों से पूछताछ के बाद में जो सबूत इकट्ठे करने की कोशिश है एसआईटी की, कि जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके बाद में आरोपियों से उसी के आधार पर पूछताछ की जाएगी। हम फिलहाल निकिता के घर पर ही हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग यहाँ सांत्वना देने के लिए परिवार को पहुंचे हैं। इसके साथ साथ में जो एसआईटी की टीम है वो बंद कमरे में अभी बातचीत कर रही है कुछ लोगों से, और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी पूछताछ कहीं ना कहीं एसआईटी की कोशिश है कि पूरी तरह से इस मामले का पर्दाफाश किया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देवेंद्र, इसमें क्या ये ओपन एंड शट केस नहीं है? आप घर पे हैं, लोग सांत्वना देने आए हैं, पूरा देश इस वक्त निकिता के साथ है। पूरे देश आप कह सकते हैं निकिता के परिवार के दर्द में शामिल है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या ये एक ओपन एंड शट केस है? पहली बात। दूसरी बात, एसआईटी जो है, एसआईटी किस चीज को फोकस करेगी? उसकी जांच का रास्ता क्या होगा? क्या वो भी मानेगी कि दो लोगों ने फॉलो किया, फॉलो करने का विरोध हुआ, अगवा करने की कोशिश करी, अगवा नहीं कर पाए, उसके बाद गोली मार ली, या फिर कोई और एंगल है जिस पर एसआईटी काम कर रही है? देखिए, अगर एसआईटी की बात करें तो तमाम जो वो पहलू हैं इस जांच से जुड़े हुए, उन सब पर वो कोशिश करेगी कि हर पहलू पे बारीकी से जांच की जाए। और इसमें एंगल की अगर बात करें तो जिस तरह से, देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि कुछ लोग और यहाँ पहुंच रहे हैं जो लगातार इस परिवार को सांत्वना देने के पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरा देश जिस तरह से निकिता के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में एसआईटी के लिए एक बड़ी चुनौती तो जरूर होगी कि इस मामले का पर्दाफाश किया जाए, क्योंकि परिवार की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि इस मामले को, जिस तरह से लव जिहाद का मामला भी इसमें सामने आ रहा है, तो एक एंगल एसआईटी के लिए ये भी होगा कि लव जिहाद में आखिर किस तरह से, जिस तरह से परिवार के आरोप लगा रहे हैं और बाकी लोग आरोप लगा रहे हैं कि निकिता के साथ में जिस तरह से 2 साल पहले इस तरह का ये मामला सामने आया था, तौसीफ ने कोशिश की थी अपहरण की, और उसके बाद में उस मामले को हालांकि वापस ले लिया गया था। लेकिन इसके बाद में अब एक बार दोबारा उस तरह से लगातार वो जो धमकी दे रहा था, धर्म परिवर्तन की बात कर रहा था, लगातार उसकी कोशिश यही थी कि निकिता धर्म परिवर्तन कर ले। लेकिन बहादुर लड़की वो निकिता धर्म परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और इसी बात को लेकर एसआईटी के सामने बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर निकिता को न्याय मिले, और उसी के साथ साथ इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं उनको रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि इसी तरह से हर बार नहीं चल सकता ना साहब कि ऐसी घटनाएं होंगी, उसके बाद एसआईटी का गठन होगा, अपराध को रोकना होगा। सिर्फ यहाँ पर अपराधियों को सजा दिलाना ही काम नहीं है, इस अपराध को रोकना सबसे बड़ा काम है। आप बने रहेगा देवेंद्र हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम जरा ये पहले बता दें, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम आखिर हुआ कब था, कैसे निकिता की जान गई थी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ से आई ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि देश में बेटियों की सुरक्षा का क्या हाल है। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि देश में बेटियों की सुरक्षा के दावे और वादे झूठे हैं। ये तस्वीरें कह रही हैं कि इस देश में बेटियां न घर में सुरक्षित हैं, न सड़क पर, न स्कूल में और न ही कॉलेज में। अब बल्लभ उन्होंने कार में डालने की कोशिश करी, अपहरण करने की कोशिश की, उन्होंने विरोध किया उसका, इतने पर उनको गोली मार दी गई। और तफ्तीश के दौरान जो मारने वाले युवक हैं, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी, रेहान की तलाश में दबिश मारी जा रही है। निकिता और तौसीफ स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। निकिता के परिवार वालों की माने तो तौसीफ उस पर दोस्ती के लिए दबाव बनाता था, साथ ही निकिता को धर्म परिवर्तन करने के लिए भी कहता था। परिवार का कहना है कि तौसीफ पहले भी निकिता को किडनैप करने की कोशिश कर चुका है। पहले भी इस मामले में पुलिस से शिकायत की जा चुकी है।
ये 2018 का केस है, उसके बाद सर अब का है, हमारे को बीच में कोई दिक्कत हुई नहीं। देखिए जब शादी का प्रेशर डाल रहे हैं तो लव जिहाद का ही हो गया। एक हिंदू लड़की कैसे कर सकते हैं मुसलमान लड़के से? मुस्लिम बनने के लिए दबाव दे रहा था लड़की पे बार बार, मुस्लिम बन जा। जब मुस्लिम बनने से मना कर दिया, 3 साल पहले उसने वारदात करी, हमने पंच फैसला कर लिया था उसमें अपने आप। उसके बाद अब ये मामला खत्म था, ये लड़का फिर लड़की को फोन किया, उसने फोन करके बोली सीधी क्या नाम है, मुसलमान बन जा हम शादी कर देंगे, मुसलमान बन जा हम शादी कर लेंगे। उसने लड़की ने मना कर दिया तो अपहरण की कोशिश कर दी, और अपहरण की कोशिश में नाकाम रहने पर गोली मार कर हत्या कर दी। निकिता के पिता के लव जिहाद वाले खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर तौसीफ क्यों चाहता था कि निकिता अपना धर्म बदले? अगर तौसीफ निकिता से दोस्ती करना चाहता था तो उसे किडनैप करने की कोशिश क्यों की गई? क्या निकिता को लेकर तौसीफ के इरादे कुछ और ही थे? निकिता की हत्या के बाद उसका परिवार सदमे में है, गुस्से में है। गुस्साए परिवार वालों ने सोहना रोड पर प्रदर्शन किया, घंटों तक सड़क को जाम कर दिया। पुलिस इस उसमें है कि कोई भी असामाजिक तत्व है वो इन परिस्थितियों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो परिवार वालों के साथ लगातार संपर्क है, 2 इसमें अरेस्ट हो चुके हैं और उनको बताया जा रहा है जो भी पुलिस कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जो ऐसे शारीरिक जो शरारती टाइप के तत्व हैं उन पर हमारी नज़रें हैं और पुलिस पूरा इंश्योर कर रही है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो। देखिए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अभी ये सारे ऑन फैक्ट्स, अभी जैसे जैसे सामने आएगा तो सारे एंगल हम देखेंगे। बहुत मल्टीपल एंगल होते हैं क्राइम के, तो सारे एंगल पे पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस मामले के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दावा है कि तौसीफ और रेहान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या हरियाणा में बदमाशों में पुलिस का डर नहीं है? क्या यहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बीच सड़क में दिन दहाड़े किसी को गोली मार रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर निकिता और उसके परिवार वालों को इंसाफ कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।